द्वारकाधीश का जो भजन करता है, जो प्रभु का स्मरण करता है, उसके भव सागर से पार हो जाता है। उनकी संतान ऐसी होती है, वो प्रभु के ध्यान में अपने, जो प्राणी अपने माता पिता की सेवा करता है, जो माता पिता को अपने भगवान से ज्यादा प्यार करता है, उसके तो उद्धारी हो जाते हैं। कि देखो त्रेता युग में राघवेंद्र सरकार के लिए भगवान किस कल सुबह राज तिलक होना था। माता कैकेयी ने राजा दशरथ से वरदान मांग दिया कि राम के लिए 14 वर्ष का वनवास दे दो। तो राम जी को लिए कोई कष्ट नहीं हुआ और माता कौशल्या के पास में गए तो वहां क्या देख रहे हैं कि माता और वहां थारी सजा करके बैठी कि कल तुम्हारा राज तिलक होगा, अपने पिता के लिए जाकर के चरणों में प्रणाम कीजिए। तो राघवेंद्र सरकार ने कहा कि माता मुझे तो वनवास दे दिया। उसी समय पर माता कहने लगी कि बेटा अगर पिता ने वनवास दिया है तो मैं उनके लिए वनवास नहीं जाने दूंगी तुमको। अगर माता कैकेयी ने तुम्हारे लिए वनवास दिया है तो बेटा वनवास जाना पड़ेगा। देखो जो सत्यवान प्रभु की कृपा से अपने माता पिता को अपने कंधे पर ले जाकर के डोली बना करके तीर्थों की यात्रा कराई, तो मेरे प्यारे भक्तों, सभी भाई बंधुओं को ये मैं अपने कीर्तन घर तरफ से सभी से अनुरोध करता हूं, अपने माँ बाप की सेवा करो और जो माँ बाप की सेवा करता है वो सभी तीर्थों से जाकर के बढ़कर है। जो प्रभु का स्मरण करेगा, चाहे माता पिता कितने भी दुष्ट हों, कितने भी राक्षस प्रवृत्ति के हों, पर भी उनको आप माता पिता समझो। जैसे भक्त प्रहलाद ने अपने माता पिता ने खूब कष्ट दिया भक्त प्रहलाद को, पर उसने भगवान के जिस समय पर उस हिरण्यकश्यप को भगवान ने मार दिया, उसी समय पर कहने लगे कि बेटा वरदान मांगिए। तो उसी समय पर भक्त प्रहलाद मांग रहे हैं कि प्रभु आप वरदान मुझे देना चाहते हो तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे पिता का उद्धार हो जाए। उसी समय पर भगवान श्री द्वारकाधीश नरसिंह भगवान कहने लगे कि पुत्रो धन्य है ऐसी संतान के लिए जिसने बार बार कष्ट दिया, बार बार कष्ट दिया और बार बार कष्ट दिया, फिर भी मांग रहे हैं कि मेरे पिता का उद्धार हो जाना चाहिए। तो मेरे प्यारे भक्तों, वो माँ बाप कितना भी आपके लिए कष्ट दें, कितना भी प्यार दें, और फिर भी उस माता पिता के चरणों में आप साष्टांग प्रणाम कीजिए। माता पिता ने एक बार भी आपके लिए वरदान दे दिया, आपके एक बार आशीर्वाद दे दिया, तो मेरे प्यारे आपका उद्धार हो गया। वो कहते हैं कि राघवेंद्र सरकार अपने माता पिता गुरु के चरण छूते थे। आज का जो प्राणी है वो संस्कार को भूल गया है। अपने सात्विकी संस्कार पर आ जाइए, जो सनातनी धर्मी है उस धर्म पर आ जाइए, तो आज भी राम राज्य है। कलयुग में ऐसा सुंदर शुभ अवसर है, कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर। कलयुग में तो भगवान का नाम लेने से प्राणी का उद्धार हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भक्तों, उस प्रभु का स्मरण करिए और इससे ही आपका उद्धार होगा। देखो मेरी जो वाक्य है आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और प्रभु का स्मरण करके अपने धन